महामारी हमेशा से बड़ी आपदा साबित होती है। इसी के दृष्टिगत बीमारियों से लड़ने की तकनीकों पर बीएचयू के महामना हॉल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विगत दिनों किया गया। ये एडनेट 2024 का कॉन्फ्रेंस महामारी के डीएनए और उनसे लड़ने की उन्नत तकनीकों पर आधारित था। सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे देश विदेश के विज्ञानी और पुरातत्वविद ने अपने शोध पत्र और उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों पर विचार रखते हुए कहा, आज से 28 फरवरी 2014 को इसकी खुदाई का काम चालू हुआ था और लंबा टाइम रिसर्च के बाद इसको खोजा गया। पहले उसमें से 282 जो स्केलेटन्स हैं इंडियन हिंदुस्तानी सिपाहियों के, वो निकाले गए थे। उसके बाद लंबा टाइम जब इसके ऊपर मेडिकल जांच चलती रही और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने उनका डीएनए कंप्लीट करके उनमें से कुछ परिवारों को ढूंढा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूनिवर्सिटी की। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग इस थीम के साथ किए थे कि आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी का जो ज़माना है, जिसमें कि कई सारी विधाएं एक साथ मिल करके काम करती है, क्योंकि आज जो स्थिति है वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। तो उसके साथ हम लोगों ने क्या किया कि लिंग्विस्टिक्स को और जेनेटिक्स को और आर्कियोलॉजिस्ट को सबको एक मंच पे एकत्रित किया। और इसमें ये था कि सारे वर्ल्ड के लीडर्स आए हुए थे। इन लोगों का ये है कि जैसे आज जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो 5 से 10 साल बाद टेक्स्ट बुक में आती है। तो हमारा ये मकसद था कि हम अपने स्टूडेंट को कटिंग एज रिसर्च बताएं कि क्या चल रहा है अभी, अगले 5-10 सालों तक क्या आगे जो है स्थिति रहेगी साइंस में। हर साल इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम करते आ रहे हैं। इस बार इनबिक्स और एडनेट एक तौर पे ये पर्टिकुलर मल्टी-ओमिक्स फॉर फोरेंसिक मेडिसिन एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी और साइटोजेनेटिक्स लैब्स ज्ञानेश्वर चौबे जी के लैब से, जिसमें करीबन 350 लोग आ चुके हैं। कुछ विशिष्ट व्यक्ति, कुछ विशिष्ट अतिगण जो फोरेंसिक जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम्स बायोलॉजी और जेनेटिक्स में बहुत ही अच्छा भाषण पिछले 3 दिन यहाँ हुआ। और इन पर्टिकुलर कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी सुरेंद्र कोच्छर साहब का एक बढ़िया सा टॉक हुआ जो अजनाला का जो एक्सकवेशंस कैसे हुआ, अजनाला का एक्सकवेशंस किस रूप से और कितने बॉडीज़ एक्सकवेट किया गया, जो प्री इंडिपेंडेंस इरा में जो मुख्य भूमिका निभाया गया, और उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेनेटिक्स उस मामले में कैसे उन पर्टिकुलर 64 मरीज़ लोगों का जो ये हुआ, जो स्केलेटन्स मिला, उनका जो आइडेंटिटी प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ हम जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम्स बायोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन से इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम कर सकते हैं।